आज पहली पहली क्लास है तो आप बहुत ज़्यादा तो इसमें आप जो है फीचर्स वगैरह नहीं देख पाएंगे, पर जैसे जैसे ये क्लास आगे बढ़ेगी वैसे वैसे जो है आपको सब चीज़ों के बारे में पता लगने लग जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो बेटा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बॉक्स के अंदर। ठीक है, सबसे पहले मैं इस बॉक्स को बनाकर चीज़ें बॉक्स के अंदर लिख देता हूँ कि हमारा जूलॉजी जो है, ठीक है, वो कैसे जाएगा। ठीक है, ओके, जूलॉजी जो है वो कैसे जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है बेटा कि आपको लाइव लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, आपको लाइव लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि लाइव लेक्चर्स में बेटा सारी थ्योरी कवर की जाएगी। ठीक है ना, तो लाइव लेक्चर्स होंगे, सारी थ्योरी कवर की जाएगी। जो इसका रिकॉर्डेड देखना चाहता है वो रिकॉर्डेड भी देख सकता है। ठीक है ना, तो लाइव लेक्चर्स होंगे बेटा जिसमें क्लास में सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, एवरीथिंग विल बी टॉट। ठीक है ना, एवरीथिंग विल बी टॉट। ठीक है, एवरीथिंग विल बी टॉट। ठीक है, सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको लाइव लेक्चर्स के दौरान ही। ठीक है, और जैसे बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही नोट्स भी प्रिपेयर करवाए जाएंगे। ठीक है ना, तो सारे के सारे नोट्स भी मैं आपको बनवाऊंगा। ठीक है ना, क्लास में लिख लिख कर ही नोट्स बनाएंगे। ठीक है बच्चों, देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एनसीईआरटी की कुछ लाइनें होती हैं जो एज इट इज़ हमको यूज़ करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो वो हम अपनी लैंग्वेज में चेंज नहीं कर सकते क्योंकि एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइनें असर्शन रीजन में आ जाती है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ जाती है। तो कुछ एनसीईआरटी की लाइनें जो हैं बेटा मैं डायरेक्ट भी जो है पीपीटी पे कॉपी पेस्ट करके लाऊंगा ताकि आप उसको समझ सको। ठीक है, ये वाली बात है। ठीक है, ओके, चलिए वो तो धीरे धीरे आप अडेप्ट हो जाएंगे, 2-3 क्लास होगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लाइव लेक्चर्स होंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ बेटा जो क्लास में मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है, वो करवाऊंगा मैं एनसीईआरटी मैपर। ठीक है, ये क्लास में ही करवाऊंगा। ठीक है, ये क्लास में ही करवाऊंगा बेटा। ठीक है, अब ये एनसीईआरटी मैपर क्या होता है? कुछ लोग बोल रहे थे क्या सर कोई ये किताब है? नहीं बच्चों, ये कोई किताब नहीं है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मैंने बनाया था लास्ट ईयर। ठीक है, एनसीईआरटी मैपर क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, जस्ट अभी बता रहा हूँ। दूसरी बात ये है बेटा, जैसे ही एक टॉपिक खत्म होगा हम उस टॉपिक के एनसीईआरटी मैपर से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो हम साथ के साथ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलेंगे। ठीक है, अब एनसीईआरटी मैपर क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये बेटा एक यूनिक तरीका है एनसीईआरटी को पढ़ने का, समझने का। ठीक है, इस तरफ बेटा लेफ्ट साइड में आपकी एनसीईआरटी चलेगी। ठीक है बेटा, इस तरफ लेफ्ट साइड में आपकी एनसीईआरटी चलेगी। देख लीजिए लाइन बाय लाइन हमने एनसीईआरटी को सेग्रीगेट कर दिया है। ठीक है ना, फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप अपन ने एनसीईआरटी को सेग्रीगेट कर दिया है। और बेटा इस तरफ क्या चलेंगे, इस तरफ उन लाइंस पर जो पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने बनाए हैं। तो इस तरफ बेटा आपके चलेंगे पॉसिबल क्वेश्चंस। ठीक है ना, जो कि नीट में आ सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये वाली बात है। तो इधर इस साइड पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो बेटा हम क्या करेंगे, बेटा हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी की हर लाइन पर मैंने क्वेश्चन बना दिया है और मैं आपको वो क्वेश्चन क्लास में प्रैक्टिस करवाता चलूँगा। पर ये क्वेश्चन बेटा प्रैक्टिस कैसे करेंगे, एक टॉपिक जब खत्म हो जाएगा फिर अपन प्रैक्टिस करेंगे, फिर एक टॉपिक जब खत्म हो जाएगा फिर अपन प्रैक्टिस करेंगे। जैसे अपन अभी एनिमल टिश्यू चालू कर रहे हैं तो एपिथेलियम जैसे ही खत्म हो जाएगा बेटा फिर हम उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर कनेक्टिव टिश्यू खत्म हो जाएगा फिर अपन उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इस तरीके से बेटा अपन आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी मैपर होता है बेटा, ये इतना यूजफुल प्रोडक्ट है। सारे क्वेश्चन बेटा इसी में से ही आते हैं। ठीक है ना, याद रखिए। ओके, इधर आपकी एनसीईआरटी चल रही है, इधर आपके क्वेश्चन चल रहे हैं और क्वेश्चन हर तरह के बनाए हैं। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, फिर देखिए इस तरफ आपकी एनसीईआरटी चल रही है, इस तरफ आपके क्वेश्चन हैं, तो क्वेश्चन 3 भी देख सकते हो, क्वेश्चन 4 भी देख सकते हो। ठीक है ना, अगेन बेटा यहाँ आपकी एनसीईआरटी चल रही है, ये आपके पॉसिबल क्वेश्चन हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनों पर क्वेश्चन बना दिए गए हैं, हर एनसीईआरटी की लाइन पर 1 2 1 2 1 2 क्वेश्चन बना दिए गए हैं। और इस तरह
इस तरह अगर अपन एनसीईआरटी की हर लाइन पर एक क्वेश्चन बना रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो मुझे लगता ही नहीं कि नीट में इसके बाहर कुछ भी आएगा, याद रखिए। ठीक है, ये वाली बात है। तो ये तो बेटा हमारा दूसरा काम हो गया, ये अपन क्लास में ही प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, याद रखिए। जैसे ही एक टॉपिक हो जाएगा मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। टोटल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चन है, किसी किताब से नहीं लिए हैं, और हर तरह के क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की लाइनों पर क्वेश्चन है, हर लाइन पर एक क्वेश्चन मिलेगा, हर लाइन पर एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो इस तरह से आपकी एनसीईआरटी स्ट्रॉन्ग हम करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। पहली बात तो ये है। तो इस प्रोडक्ट को बेटा अपन क्या कहते हैं, इस प्रोडक्ट को कहते हैं अपन, ठीक है, एनसीईआरटी मैपर, ठीक है ना, ये वाली बात है। तो मैं वापस चलता हूं ऊपर, ठीक है, ये देखिए। तो मैं बता रहा था कि हम लोग कैसे बढ़ने वाले हैं। तो एनसीईआरटी मैपर में वी विल सॉल्व, ठीक है, वी विल सॉल्व, ठीक है, ओके, क्वेश्चंस, वी विल सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है, फ्रॉम ईच एंड एवरी, ठीक है, फ्रॉम ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी, फ्रॉम ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है, ये वाली बात है, ठीक है। तो ये अपना दूसरा काम हो गया जो अपन करने वाले हैं, ठीक है। तीसरा काम क्या हो गया बेटा, तीसरा काम ये है कि एक प्रोडक्ट मैंने इस साल और बनाया है जिसको अपन एनसीईआरटी, ठीक है ना, एक प्रोडक्ट मैंने आपको और बनाया है बेटा, ठीक है ना, ओके। तो बेसिकली क्या है, इस प्रोडक्ट का नाम है एनसीईआरटी निर्भय, ठीक है ना, इस प्रोडक्ट का नाम है एनसीईआरटी निर्भय। अब आप बोलोगे सर इस प्रोडक्ट में क्या करवाओगे, ठीक है। तो बेटा इसकी क्लास आपके पास हर संडे को आएगी, ठीक है ना, ये लाइव क्लास होगी, ये 1 आवर की क्लास होगी, याद रखिए, ठीक है, ये 1 आवर की क्लास होगी, याद रखिए। तो हर संडे को आपके पास एनसीईआरटी निर्भय की क्लास आएगी, 1 आवर की क्लास होगी, जिसमें बेटा हम एनसीईआरटी को फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में सॉल्व करवाएंगे। एनसीईआरटी की लाइन होगी, उसमें से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम हटा चुके होंगे और आपको फिल इन दी ब्लैंक्स भरवा कर हम एनसीईआरटी की सारी लाइनें याद करवाएंगे। इस प्रोडक्ट को हमने एनसीईआरटी निर्भय का नाम दिया है, जिससे आपके अंदर जो एनसीईआरटी का भय है वो पूरा हट जाएगा बेटा, ठीक है ना। हमने सारी एनसीईआरटी की लाइंस को, उसमें से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हटाकर हमने उसको क्या कर दिया है, एक जो है फिल इन दी ब्लैंक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। और इस फिल इन दी ब्लैंक्स को हम आपको संडे को बैठ के भरवाएंगे, मैं खुद भरूंगा, और इससे आप ग्रेजुअली एनसीईआरटी की सारी लाइनें याद कर लोगे और आपके पास पकड़ आ जाएगी एनसीईआरटी की, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा क्या होगा, इसके अलावा बेटा टीपीपी आपके पास डेली आएगी, ठीक है ना, और उसके सॉल्यूशंस भी आएंगे, याद रखिए, ठीक है। तो ये भी आप सॉल्व करेंगे, याद रखिए। तो इस तरीके से बच्चों, ठीक है, इस तरीके से बच्चों आप इस तरह से जूलॉजी की तैयारी करेंगे। और अगर आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहते हैं, जो कि बहुत कम बच्चे बने रहते हैं, जैसे अभी तो क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे, पर ग्रेजुअली क्या होता है, जब नवंबर दिसंबर आता है तो बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं तैयारी करना। तो अगर आप मेरे साथ लास्ट तक बने हुए हैं तो इतना मानकर चलिए बेटा, आपके 180 आउट ऑफ 180 जूलॉजी में पक्का आएंगे। और बहुत सारे बच्चों के आ रहे हैं, आप अपने दोस्तों से भी पूछ सकते हैं जो लास्ट ईयर पढ़े थे, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर अपन सॉल्व करेंगे तो बेटा जूलॉजी में 180 आउट ऑफ 180 जो है अपन अचीव कर ही सकते हैं। रेगुलर टेस्ट दीजिएगा, ठीक है ना, रेगुलर टेस्ट दीजिएगा और टेस्ट का एनालिसिस भी कीजिएगा, ठीक है ना, टेस्ट का एनालिसिस भी कीजिएगा। टेस्ट के सॉल्यूशन भी आपके पास आते हैं, याद रखिए, टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन भी आपके पास आते हैं। तो इस तरीके से बेटा आप जो है बेहतरीन तरीके से हमारे साथ जुड़ के तैयारी करिए। मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है बेटा, टीचर पे ट्रस्ट करके एक टीचर के साथ जुड़ जाइए। टीचर बार बार चेंज मत करिए, ठीक है। बैचेस तो आते रहेंगे, अगर आपको मैं नहीं पसंद आ रहा किसी और से पढ़ लीजिए, पर एक टीचर फिक्स कर लीजिए कि भाई मेरे को इसी टीचर से पढ़ना है, मेरे को चेंज नहीं करना, ठीक है, ये वाली बात है। चलिए बच्चों, तो ये तो हमारा पैटर्न हो गया। जूलॉजी में जो है 50 क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता है, ठीक है ना। जूलॉजी में 50 क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता है, जिसमें से 45 क्वेश्चन अपन को करने होते हैं,
ठीक है ना, जिसमें से 45 क्वेश्चंस अपन को करने होते हैं। और ट्रस्ट मी, अगर आप हमारे साथ तैयारी करते हैं तो बेटा ये 45 क्वेश्चन जो है बहुत इजीली आप कर लोगे, और 180 नंबर जो है कोई बहुत टफ नहीं है जूलॉजी में अटेन करना, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को चालू करते हैं। और एक्स्ट्रा मैंने कुछ नहीं बताना, अगर आपको कुछ भी मेरे बारे में देखना है तो जो मैंने जूलॉजी का रोड मैप वाला सेशन लिया था, आप उसमें भी जाकर शाम को देख सकते हैं। उसमें मैंने और भी चीज़ें बताई थी, रोड मैप वाले पार्ट 1 पार्ट 2 2 वीडियो आ रखे हैं। इसके अलावा मैं कुछ नहीं बताना चाहता। हम कौन सा चैप्टर चालू करने वाले हैं? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में बेटा हम एनिमल टिश्यू चालू करेंगे, ठीक है ना। देखो बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो अपन सारा एनसीईआरटी का ही कंटेंट लेकर चलेंगे, याद रखिए। पर कहीं कहीं पर एनसीईआरटी की कुछ लाइनें ऐसी होती हैं, ठीक है, जो डायरेक्ट तो लेक्चर में नहीं आती, पर वो एनसीईआरटी मैपर में आएगी या वो एनसीईआरटी निर्भय में करवाई जाएगी। तो इस तरह बेटा लेक्चर में भी एनसीईआरटी है। कुछ एनसीईआरटी की लाइनें अगर मान लो अपन लेक्चर में नहीं ले ला पाए, क्योंकि कुछ होती हैं लाइनें एनसीईआरटी की जो डायरेक्ट लेक्चर में लाना इम्पॉसिबल हो जाता है, तो वो एनसीईआरटी मैपर में उसके क्वेश्चन कराए जाएंगे। और एनसीईआरटी निर्भय में बेटा फिल इन दी ब्लैंक्स से एनसीईआरटी भरवाई जाएगी पूरी, ताकि आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन का आइडिया हो जाए, कौन सी लाइन कहाँ पर है, लाइनों में क्या लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अपन ने ब्लैंक्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमने हटा दिए हैं, वहाँ पर ब्लैंक लगा दिए हैं, ये वाली बात है, ठीक है। चलिए, तो वो जो निर्भय वाला जो प्रोडक्ट है वो पूरा फिल इन दी ब्लैंक्स है एनसीईआरटी का, जो मैं आपको संडे को प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है ना। तो इस तरह संडे का जो लेक्चर है आप लाइव भी देख सकते हो, आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है।